गाइस तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वायरिंग इन वायर के ताम झाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते बट इनको सीखने का इच्छा रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी तरीका से बोर्ड वायरिंग करना सीखेंगे। तो गाइस हम सबको पहले यह पता होना जरूरी है कि किसी भी बिजली सामान को जलने और किसी भी सामान को चलने के लिए न्यूट्रल और फेस दोनों का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम लोग इस बोर्ड वायरिंग को कुछ उसी प्रकार से एडजस्टमेंट करके इसको वायरिंग करते हैं ताकि हमारे बिजली सामान को न्यूट्रल और फेस दोनों अच्छे से मिल सके हमारे अनुसार। गाइस यहाँ पर मेरे पास इस प्रकार का एक लकड़ी का बोर्ड, इसमें मैं लगाया हूँ 2 5 पिन सॉकेट, 6 एम्पियर का एक 2 पिन सॉकेट, 4 स्विच और यहाँ पर है एक इंडिकेटर। तो आज हम एकदम सिंपल और इजी तरीका से इसको वायरिंग करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो गाइज इस बोर्ड को वायरिंग करने से पहले हम लोग पहले इसमें समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसका स्विच काम करता है, इसको कैसे वायरिंग किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर समझ जाएंगे तो इस बोर्ड को वायरिंग करने में हम लोगों को बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पर मेरे पास है एक बल्ब और यहाँ से है जो पोल से आता है हमारे घर में प्लस और माइनस, मतलब फेस और न्यूट्रल। तो हम लोगों को पता है जो फेस है वो हमें झटका देता है, मतलब झटका लगता है इसको टच करने से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बल्ब है उसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे न्यूट्रल से, कुछ इस प्रकार से गाइस। अब रही बात फेस, अब बल्ब की कंडीशन क्या है, जब तक इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों ना मिल जाए तब तक ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम इस बल्ब को न्यूट्रल तो मिल गया है। अब रही बात फेस का, तो फेस तो डायरेक्ट इसको दे सकते हैं तो ये ग्लो हो जाएगा, बट फेस को डायरेक्ट इसमें बल्ब में नहीं दिया जाता, इसलिए इसको कुछ इस प्रकार के इसके पास लाया जाता है। और इसको अगर हम लोग डायरेक्ट दे दें तो दिन रात कंटिन्यू बल्ब जलता ही रहेगा, इसलिए इसके बीच में हम लोग स्विच को लगाते हैं ताकि इसको मनचाहा ऑन ऑफ कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट बल्ब में ना जोड़कर फेस को यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से। इसका मैं संकेतक बना देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब जैसे ही हम लोग इसको ऐसे दबाएंगे, इसमें ये आकर इसको टच करेगा तो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा। कुछ इसी सिद्धांत में इस बोर्ड का भी स्विच काम करता है। ये मतलब एक सीरीज को ब्रेक करने का काम करता है, बीच में रोकने का। जैसे ही इसको ऑन करेंगे, कोई भी कंपोनेंट जो लोड दिए रहेंगे इसमें स्विच में, वो डायरेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ से दबाएंगे अपने स्विच को, तो सीधा बल्ब जल जाएगा। और अगर हम लोग इसमें स्विच का यूज़ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट फेस से जोड़ देंगे, तो ये कंटिन्यू जब तक घर में लाइट रहेगा तब तक ये कंटिन्यू बल्ब जलता रहेगा। तो गाइस सेम इसी मेथड का यूज़ करके पूरा बोर्ड वायरिंग किया जाता है। इस बल्ब की जगह आप लोग मिक्सी ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं, या सेम इसी के जगह इस सॉकेट को भी वायरिंग किया जाता है, सेम इसी के जगह में। यहाँ पर बल्ब ना करके यहाँ पर बोर्ड में सॉकेट का यूज़ किया जाता है। तो गाइज एकदम सिंपल है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एकदम सिंपल तरीका से आप लोगों को मैं बताऊंगा। बस एक बात देखिएगा ध्यान से, आप लोग पूरा अच्छे से आप लोग जान जाएंगे इस बोर्ड वायरिंग कैसे किया जाता है। तो गाइज मैं यहाँ पर फेस के लिए वाइट वायर का यूज़ करूँगा और न्यूट्रल के लिए ब्लैक कॉपर वायर का यूज़ करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर तो देख ही चुके हैं, स्विच में मैं यहाँ पर स्विच में फेस वायर को लगाया हूँ। तो इस बोर्ड के जितना हमारा 4 स्विच है और यहाँ पर एक इंडिकेटर है, और हमें ये भी पता है इंडिकेटर जब तक लाइट रहता है तब तक जलता रहता है। इसका मतलब है डायरेक्ट हम लोग एक पॉइंट में इंडिकेटर के, ये है इंडिकेटर, एक पॉइंट में हम लोग डायरेक्ट फेस को लगाएंगे और एक पॉइंट में न्यूट्रल को। फिर यहीं से चारों ये स्विच है हमारा, 4 स्विच के साथ, इतना स्विच है 4 स्विच के साथ पूरा फेस को कनेक्ट कर देंगे इसके नीचे भाग में। यहाँ से इंडिकेटर, इंडिकेटर से ये स्विच, स्विच से इन 5 को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, इंडिकेटर और ये सब स्विच को, फेस वायर को इसमें। तो मैं कुछ इस प्रकार से इन चारों स्विच और इस इंडिकेटर के नीचे नीचे पॉइंट में जो हम फेस वायर बनाए हैं उसको लगा देता हूँ।
कुछ इस प्रकार से एक साथ, क्योंकि इन सभी स्विच और इंडिकेटर में फेस देना है हम लोगों को, फेस सप्लाई, इसलिए इसको एक साथ मैं डाल देता हूँ। वायर काटने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। और गाइज अक्सर हम लोग स्विच के इस नीचे पार्ट में ही, नीचे जो पिन है इसी में लगाते हैं डायरेक्ट फेस को। और इस पॉइंट का क्या यूज़ करेंगे उसको मैं वीडियो के आगे बताता हूँ आप लोगों को। कुछ इस प्रकार से अच्छे से लग चुका है वायर। अब सभी को मैं स्क्रूज को टाइट कर देता हूँ। अब इन चारों स्विच और इस इंडिकेटर में हमारा फेस कनेक्शन आ गया है, समझ लीजिए। अब रही बात इन ऊपर के पॉइंट्स का और बाकी इसका। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया हूँ, इस बल्ब के जगह में आप लोग सॉकेट समझ सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो सॉकेट के एक पॉइंट में, जैसे कि मैं यहाँ पर न्यूट्रल को डायरेक्ट दिया हूँ बल्ब के एक पॉइंट में, उसी प्रकार हम लोग सभी न्यूट्रल को मतलब सभी सॉकेट के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट दे देंगे। अब न्यूट्रल के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कॉपर वायर का यूज़ करूँगा। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस इंडिकेटर के एक पॉइंट में मैं फेस को दे दिया हूँ, फेस कनेक्शन को इस स्विच के साथ होते हुए। और इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट को डायरेक्ट मैं न्यूट्रल वायर को दे दिया हूँ, क्योंकि इंडिकेटर जब तक लाइट रहता है तब तक जलता रहता है। तब ये हमारा इंडिकेटर, तो जब इसमें लाइट आएगा तब तक ये जलता रहेगा। अब यही इंडिकेटर से लेकर न्यूट्रल वायर को, ये 2 पिन सॉकेट है, इसके एक सिरे में मैं एक पॉइंट में यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया हूँ न्यूट्रल वायर को। यहाँ से लेकर इस 5 पिन सॉकेट के दूसरे सिरे पे यहाँ पर दे दिया हूँ, और यहाँ से लेकर इस सॉकेट के एक पॉइंट में इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया हूँ। मतलब जैसे हम लोग इसमें न्यूट्रल सप्लाई देंगे, ये डायरेक्ट यहाँ से होते हुए इस सॉकेट में डायरेक्ट रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इस सॉकेट में डायरेक्ट। अभी इन सॉकेट के एक एक पॉइंट बचा है, इसको हम लोग बोलेंगे लोड, क्योंकि इसी सॉकेट में हम लोग लोड देते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं। तो जैसे कि इसमें अब हम लोग यहाँ पर इसके 3 पिन को डालेंगे, जैसे मिक्सी, फ्रिज अगर कुछ भी, तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो डायरेक्ट फ्रिज में चला जाएगा, फैन में चला जाएगा। अब इसका जो स्विच का रहेगा, स्विच का ये, तो गाइस अपने अनुसार, जैसे कि ये स्विच है हमारा, तो इस स्विच को हम लोग इसमें दे सकते हैं, इसका लोड इसमें, इसको या तो इसमें दे सकते हैं, सॉरी इसमें, ये खाली है इसमें, और या तो इसमें दे सकते हैं। तो अपने अनुसार इसको वायरिंग करना रहता है। अलग अलग मिस्त्री अलग अलग अपने तरीक़ा से वायरिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे अब दूसरे पॉइंट में इसके स्विच को, जैसे हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, अभी तो यहाँ तक है करंट, मान लीजिए यहाँ तक है अभी करंट। जैसे हम लोग स्विच ऑन करेंगे इसको, वो सीधा इसमें आएगा, यहाँ से फिर इसको तार की मदद से यहाँ पर आ जाएगा। इसलिए हम लोग अब जल्दी जल्दी इसको वायरिंग कर लेते हैं फटाफट। गाइस इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग हो चुका है, और मुझे पता है आप लोग इतना सारा वायर देखकर कंफ्यूज हो गए होंगे, बट जैसे कि मैं बताया हूँ आप लोगों को इस कॉपी की मदद से, डायग्राम की मदद से, तो सेम उसी मेथड का माइंड में रखना इस मेथड को, और इसको बारीक बारीक देखना। यहाँ पर है एक स्विच है, यहाँ पर सॉकेट है। तो आप लोग बारीक बारीक इसको वायरिंग करते जाना, बारी की बारी इसको देखते जाना, ये पूरा वायर में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा स्विच है, 4 स्विच और इंडिकेटर। तो इसमें मैं डायरेक्ट सभी स्विच और इंडिकेटर में ये फेस वायर को दे चुका हूँ। अब इसका जो है, और वैसे ही इसके सॉकेट में डायरेक्ट मैं न्यूट्रल वायर को दिया हूँ, इस प्रकार एक एक पॉइंट में। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आया है न्यूट्रल वायर, इसके नीचे पॉइंट में सॉकेट के, यहाँ से लेकर यहाँ से, और यहाँ से फिर इस सॉकेट के इस पॉइंट में। अब यहाँ पर एक पॉइंट खाली था इसका, तो इसको मैं डायरेक्ट स्विच में दिया हूँ। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ फेस,
और जैसे कि स्विच ऑन होगा यहाँ से इधर से, फिर ये यहाँ का फेस इसमें आएगा, इसमें से फिर घूम के डायरेक्ट सॉकेट में आएगा, और यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे स्विच को, तो ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ का फेस इसमें नहीं आएगा। सेम इसी तरीक़ा से मैं इसको भी किया हूँ। यहाँ पर हमारा फेस है, जैसे ही इसको स्विच को ऑन करेंगे ये नीचे से लेकर ऊपर आ जाएगा तुरंत, और यहाँ से घूम के सीधा सॉकेट की दूसरे पॉइंट में आ जाएगा। सेम इसी मेथड का यूज़ करके पूरे बोर्ड को वायरिंग किया जाता है। और अगर यह मेथड आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और छोटे छोटे काम के लिए आप लोगों को दूसरे के सहारा लेना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल बोर्ड वायरिंग करना आ जाएगा गाइस।